कुटी सतम द्वादष्टि विकुट्यो लक्षान् सीतेधिकानि चैव पंचादष्टो सहस्रसंख्यां मितो च्युतं पंचपदं नमामि अरिहन्ते भास्यथ्यं गणधदेवन्त्यं सम्मं पडिमायुत्युत्थं स्नानभविं शीर्षाम् इच्छायुन्ते शुद्धभक्ति कांशगुकाश्रचीं अंगुंगी पाहिडे पावडे में सेट माडोग पुई चुलियाचे स्तुमकड़चकनम अंची पूजे वंदाणु शाय दुःखको कुमकोलाहो शिवयुगम स्मैवणम जिनगुण संपत्ति हो मच्छम तब प्राणिक स्वाध्य प्रतिष्ठापन गृहम पूर्वाचार्यम भाव पुयम सौस्मितम श्री आचार्य व्यक्ति काश्यम कृपयम सृजल्पार्गीभ्यः शिवभाविनपटुमतिभ्यः श्रुतपुनिधिभ्यो गुरुभ्यः चत्युडसम्मग्गे पञ्चव्याकरणसुन्दरसे स्वसाडुगुकुशले धम्मरस्तावन्दे गुरुवक्षेमिने संसारसायरं घोरं छिन्नं त्यट्टिकं पाविन्ति ये नित्यं वृत्तिमन्त्रिहो निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्करीमा विस्तातपोदिना साधु क्रिया साधिवा शीलप्रावृणा गुरुप्रेरणा संदार्किते चोदिका मोक्षद्वारिके पाटि पाटि निबिटा पीडन्तु मां साधिवाः गुरुवाः पान्तु नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्राण गंभीरा मोक्षमार्गोपदेश का इच्छायुन्ते आर्ययुक्ते कांश गो कांचेम शम्राणे समझायुतम पंचचरम आराध्यस्वं द्विसज्जानं तिरुणपर्णं सौषं श्रृजकानं अंची पूरे वंदानं शाय दुःखको कमकोलाहो सुगयुडं स्मैवनं जिनुन समतो मत्सम इंदिशदिवंदियाडिं तियोणिदे मधुरविसदिव काण्यम् अन्तातीति गुणाण्यम् नमो जिनाणं चिदी बबाडम् श्रीजानन्दे चैतन्य प्रकाशाय मय्यसे नमोनि कांति विश्रांते मोम्नि परमात्मने दुर्निवारण्यानिक गुरुविध्वंसन औषधि सात्कार जीविता जिया जेनि सिद्धांत पद्धति संवेदन सिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्ध जीवास्तिकायाय नित्यानंदितदे नमः रमूर्यन्ताणिं रमू सिद्धाणं मुआर्याणं रमूच्छायाणं रमूलोय सौविसावूढं पंच परमेष्टि भगवानी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान जयसिंह स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की। उन्होंने एक शब्द बोला था, आप सुनिए। सुमित प्रकाश क्या बोले? जितना हम सामान्य विद्वान जो विषय नहीं पकड़ पाते
उस विषय को मुनिराज पकड़ लेते हैं। याद करो, आपने बोला था अब चौकी वस्तु पकड़ना चाहिए। उन्होंने क्या बोला कि जिस विषय को हम विद्वान लोग, सामान्य विद्वान नहीं पकड़ पाते हैं, उस विषय को मुनिराज पकड़ लेते। क्यों? क्योंकि इनकी क्षोभसम की धारा, इनकी भोजन की धारा, इनकी भावों की धारा विशुद्ध होती है। इस कारण से मुनिराज विशेष विषय पकड़ते हैं। ये विषय पकड़ना चाहिए। क्या कारण है कि जो विषय गृहस्थों में जितना विषय विद्वान नहीं कर पाता, वो मुनिराज ने गहरे विषय कैसे पकड़ते हैं। हमारे आचार्यों ने, आज भैया सुब्रत सागर जी कंप्यूटर फैले हैं जितना हमारे आचार्यों को ज्ञान है। समझ रहे ना, जिसका शील संयम दृढ़ होगा उसका ज्ञान भी दृढ़ होगा। क्षोभसम होना चाहिए। वहां ये शब्द ध्यान रखना, क्षोभसम होना चाहिए, क्षोभसम होना चाहिए, क्षोभसम होना चाहिए। जो तुमने ब्रह्म को पाल के रखा है, उस ब्रह्म के पालने का उपयोग क्या चल रहा है, इस पर भी तो लक्ष्य बनाना पड़ेगा। एक पहलवान है, वो ब्रह्म का पालन कर तभी कुश्ती लड़ पाता है, तो उसको पूरे ब्रह्मचर्य का उद्देश्य शरीर को बलिष्ठ करके, पहलवान को बलिष्ठ अपने शरीर करके दूसरे को प्रयास करना है। और एक योगी है, अपने ब्रह्म को सुरक्षित करके कर्मों से लड़ाई कर रहा है। उपयोग क्या चल रहा है आपका? यहां उपयोग से मतलब प्रयोग। इसलिए साध्य साधन का ज्ञान होना चाहिए। अखंड ज्ञान है, अखंड ज्ञान है, और कथनचित उपयोग में और ज्ञान में अतद्भाव है। आहा, आनंद आ गया। इसे पकड़ना सीखिए आप लोग। ऐसे भाई देख धर, ज्ञान में, उपयोग में अतद्भाव है। चैतन्य का अनुविधायी परिणाम उपयोग है। चैतन्य का अनुविधायी परिणाम उपयोग है। तो कोई पहले चेतन होना चाहिए, उसका अनुविधायी परिणाम होना चाहिए, उसका नाम उपयोग है। वेद दिख रहा ना, अतत भाव देखिए, प्रवचन सार में जाइए तो संज्ञा लक्षण प्रयोजन की अपेक्षा से अतत भाव है। तो जो प्रयोजन है उसको पकड़िए। उपयोग एक काल में योग होता है और ज्ञान सभी उपयोगों में होता है। उपयोग बदलता है, उपयोग बदलता है, ज्ञान अखंड धारा में रहता है। एक मिनट ठहरिए। समुद्र अनियत है, सागर का पानी अनियत है, सागर का पानी नियत है। पंडित साहब तो बंबई से आ रहे हो, आप समुद्र के किनारे से आए हो, और जिस नगर में आप रहते हो हम पानी समुद्र बह रहा है। मेरे शब्दों को सुनिए और फिर अंदर जाइए तत्व में। सागर अनियत है, सागर नियत है। यदि मैं मेहनत कर रहा हूं सोचने के लिए, आप भी मेरे साथ मेहनत करो थोड़ा। सागर अनियत है, सागर नियत है। सागर की नियतता भूतार्थ है, तो सागर की अनियतता भी भूतार्थ है। इसे जो जान लेगा वही संभर को प्राप्त कर पाएगा। इसलिए मैं आज बहुत अच्छे से कह सकता हूं, जिस सागर जी बेटा जिस स्थान पर मैं सोच रहा हूं वहां आदमी को पहुंचना चाहिए। सागर नियत है, सागर अनियत है।
प्रतिक्षण सागर में लहरें आ रही हैं, जा रही हैं। प्रतिक्षण सागर में लहरें आ रही जा रही हैं, इसलिए सागर अनियत है। पर वे लहरें सागर में ही हो रही है, सागर के बाहर नहीं है, सागर नियत है। योग की प्रवृत्ति बदल रही है, इसलिए अनियत है। ज्ञान में ही हो रही है, इसलिए नियत है। ज्ञान ज्ञेयों के साथ दौड़ रहा है, इसलिए अनियत है। पर ज्ञान कहीं गया ही नहीं है, नियत है। आनंद है। भैया जी समझ रहे क्या? आचार्य सुनील सागर महाराज, संघस्थ त्यागी जी, भैया ये तो दिगंबर मुनिराज बन गए और इस तत्व की गहराई में प्रवेश नहीं कर सका जीव। मित्र विश्वास रखना, बहिरंग प्रवृत्ति का आनंद तो जगत लूटता है, अंतरंग अनुभूति का आनंद तत्व ज्ञानी ही लूटता है। अब आपको ये शरीर में विशुद्ध सागर दिख रहे हैं, पर मेरा उपयोग तो आगम के पृष्ठों पर दौड़ रहा है इस समय। मैं यहां आपको दिख रहा हूं, मैं कभी समुद्र के तट पर होता हूं, तो कभी महावीर के समोषण में होता हूं, तो कभी सीमंदर स्वामी के पास होता हूं, तो कभी कुंद को देखता हूं, तो कभी पुष्दन भूतबली धरसेन स्वामी को देख रहा हूं। पर मैं कहीं नहीं हूं, मैं वही हूं, जहां हूं वही हूं, जो है सो है। संभर तत्व। आप तो अजीत सागर जी देश के गरिष्ठ विद्वानों को बुलाओ, वरिष्ठ विद्वानों को बुलाओ, फिर मैं आपको गरिष्ठ सुनाता हूं। खाते पीते घर के नहीं चाहिए मुझे, जिनका बुद्धि का प्रचुर बेपुल्य हो, ऐसा विद्वान गरिष्ठ कह रहा हूं। मोटे तागड़े की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये कहां पहुंच जाते, तन में पहुंच जाते, चैतन्य की बात को तन में खोजते हैं। विपिन सागरी, निरंजन सागरी, समझाओ इनको मोटे आदमी को। अरे भाई तुम्हारा तन मोटा है, बुद्धि तो पतली रखो। आइए संभार कहीं स्वात्म ऐसा तो नहीं सोच रहा भाई, बोले मैं मुनिराज बनने का भाव रखता हूं, लेकिन इतना गरिष्ठ सुनकर के सिर फटने लगता तो सोचता हूं कि भैया वैसे ही ठीक है। कहां गए संजय भोपाली? मित्र, ये गरिष्ठ को नहीं सुनोगे ना तो वरिष्ठ नहीं बन पाओगे। नरेंद्र भैया, मित्र ये गरिष्ठ नहीं सुनेगा जीव तो वरिष्ठ नहीं बन सकता है। वरिष्ठ बनने के लिए गरिष्ठ सुनना ही पड़ेगा। हैं? क्या बोले भैया? यही वस्तु व्यवस्था। जो वरिष्ठ हुए हैं वे सब गरिष्ठ तत्व से हुए हैं। यही वस्तु व्यवस्था है। अभी तो मैं बहुत सरल बोल रहा हूं, बहुत सरल बोल रहा हूं। मित्र तत्व तो और कठिन है। दस प्रकार की भैयावृत्ति साधकों को देख करके भैयावृत्ति बदलती है। भैयावृत्ति को देख करके साधक नहीं बदलते। भैयावृत्ति को देख करके साधु नहीं बदलते, साधुओं को देख करके भैयावृत्ति बदलती है। साधु को देख करके भैयावृत्ति बदलती है। भैयावृत्ति देखकर साधु नहीं बदलता, साधु को देखकर भैयावृत्ति बदलती है। वृत्ति बदलती है लोगों की वृत्तियों की वृत्तियों को देख करके। आगे जसन खलु पुण्यम, ये आज संबर तत्व की अंतिम गाथा है। और सौरव
क्या कहूँ, जिसने केले के छिलके के रस को पीने को ही दूध का स्वाद समझ लिया है, वो श्याम गऊ के दूध की क्या महिमा जाने बेटा। जिसने केले के छिलके के रस निकाल करके वो कहता है इससे बड़ा कोई अमृत नहीं है। बेटा क्या तुमको समझाऊं, आपने श्याम गऊ के गोरस का तुमने स्वाद ही नहीं सीखा, जिसमें सोने होता है सोना, गो घृत में गो दुग्ध में स्वर्ण होता है स्वर्ण, श्याम गऊ का घृत उसमें स्वर्ण होता है स्वर्ण। संपूर्ण आयुर्वेद शास्त्रों में श्याम गऊ के दुग्ध, श्याम गऊ के घृत के लिए परम औषधि रसायन लिखा है। नेत्रों की ज्योति के लिए श्याम गऊ के घृत को तलवों में घिसो, नेत्रों की ज्योति बढ़ जाती है। सिर में लगाओ, मस्तक ठंडा हो जाता है। जिनको जितनी बुद्धि का काम करना है उन्हें श्याम गऊ के गो घृत का प्रयोग करना चाहिए। अब तुमने समझ लिया है पंडित जी, इनने समझ लिया है, एक फल आता है उसकी साग बनती है, उसका आकार होता है आपके परवल जैसा, क्या होता भाई, कुंदरू। अब कुंदरू की साग के बिना जिसको भोजन न पचता हो उसका नाम अरिजीत सागर है। वो बेचारा कुंदरू की साग खा के बिना जीता ना हो। मेरे बेटा कुंदरू की साग करना छोड़ दे, कुंदरू खाने से बुद्धि भ्रष्ट होती है। वो कह रहा भाई, बोलो कुंदरू की साग खाऊंगा तो मस्त हो जाऊंगा। अरे कुंदरू की साग खाएगा तो शरीर तो मोटा हो जाएगा लेकिन बुद्धि नष्ट हो जाएगी। तो त्याग है तो कर दो त्याग आज से, ठीक, अच्छी बात है। सुनिए ध्यान से, ये नौकर्म है, ये नौकर्म है, नौकर्म है। अनुपम सागर जी नौकर्म है। मुर्दे के ऊपर नमक रख दो तो गल जाता है, मुर्दे पर नमक रख दो तो गल जाता है। और ये चक्रे ढेर सारा नमक खाएगा तो कैसे जिएगा, नमक कम खाना पड़ता है।